हेलो गाइस, इस वीडियो में आपको एंजल वन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। से आप एंजल वन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको वॉच लिस्ट आपको दिखाई देगा। ये आपकी वॉच लिस्ट होती है, ठीक है। इसके अंदर हम वॉच लिस्ट के अंदर हम कोई भी शेयर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं शेयर को ऐड करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको, ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक को ऐड करके दिखाता हूँ, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है, लिमिटेड। यहाँ पे इसको मैं ऐड कर देता हूँ और ये हमारा यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एनएससी कैश के अंदर आ रहा है, एनएससी बीएससी, यानी कोटक महिंद्रा बैंक जो एनएससी पे लिस्टेड है, कोटक महिंद्रा बैंक जो बीएससी पे लिस्टेड है, ठीक है। एनएससी और बीएससी पे दोनों सेम होते हैं, ठीक है। या तो आप एनएससी पे कर लो या आप बीएससी पे कर लो, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक का फ्यूचर ट्रेड करता है, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक फ्यूचर में भी ट्रेड करता है। तो इसके 3 फ्यूचर हैं जिसका एक्सपायरी यहाँ पे 25 जनवरी 2023, 23 फरवरी 2023 और 29 मार्च 2023 होते, ठीक है। तो आपको जब करोगे तो आपको 3 फ्यूचर भी यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ऑप्शन पे, ठीक है। तो ऑप्शन का यहाँ पे डाटा दिखाई देता है, ये रहा ऑप्शन का डाटा, ठीक है। तो आप या तो चाहते कैश का, फ्यूचर या ऑप्शन पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैश को ओपन कर लेता हूँ, तो ठीक है, कैश ऑलरेडी, ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक ऑलरेडी सक्सेस हो चुका है, ऐड हो चुका है हमारे वॉच लिस्ट के अंदर। अब इस वॉच लिस्ट में, ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक को ओपन करता हूँ। तो इस टाइप से आप ओपन करेंगे तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक एनएससी पे जो ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो 1820 रुपये 75 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। और ये दिखा रहा है आज का लॉस कितना, ठीक है। आज का लॉस कितना है 0.66%, यानी 12 रुपया 10 पैसे का आज लो किया है, ठीक है। आज का लॉस है, ओके। अब चलो, ठीक है, चलो ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जब मार्केट ओपन होगा तो यहाँ पे बिड क्वांटिटी, यहाँ पे आस्क क्वांटिटी दिखाई देगा, ठीक है। बिड क्वांटिटी यानी जो हम बिड लगा रहे हैं, ठीक है, कितने की बिड लगा रहे हैं। आस्क क्वांटिटी यानी डिमांड क्या है, ठीक है, यानी जो सेलर का आस्क क्वांटिटी में आएगा, ठीक है, जो बायर का होगा जो बिड क्वांटिटी के अंदर आएगा, ठीक है। तो चले, ठीक है, यहाँ से आप ओपन करेंगे, ठीक है। तो हाई क्या है, लो क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रखा है। अब यहाँ से जब ऑप्शन चैन यहाँ पे दिख रहा है तो इसको ऑप्शन चैन का डाटा ओपन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन चैन, ठीक है, जो अब फ्यूचर या ऑप्शन में ट्रेड करता है तो ऑप्शन में जो ट्रेड करता है उसके लिए यहाँ पे हम ऑप्शन चैन यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं चार्ट पे। यहाँ पे ऑप्शन चैन, ये रहा हमारा चार्ट, यहाँ से हम चार्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगा चार्ट के लिए आप ट्रेडिंग व्यू का यूज कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे बेस्ट चार्ज अवेलेबल होता है। यहाँ पे ऑप्शन चैन हो गया, चार्ट हो गया, ठीक है। चार्ट के लिए आप ट्रेडिंग व्यू यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है ट्रेडिंग व्यू। यहाँ पे स्टॉक डिटेल चेक कर सकते हैं, स्टॉक का क्या डिटेल है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक डिटेल है, ठीक है। बैंक यानी कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है, ओके। यहाँ पे यह दिखा रहा है कि आज कितने पे ट्रेड किया है, 1820.75 पे, ठीक है। आज 12 रुपये 10 पैसे का लॉस हुआ है, ठीक है, और -0.066%, ठीक है, 0.66% का लॉस हुआ है। यहाँ पे चार्ट ऑप्शन चार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे बिड क्वांटिटी, यहाँ पे आस्क क्वांटिटी, ठीक है, सेम चीज़ है। ओपन क्या है, ओपन किस पे ओपन हुआ था, ठीक है, हाई कितना लगाया, कितना हाई, लो कितना लगाया, किस रेट पे क्लोज हुआ है, ठीक है। ये रहा एपीटी, एवरेज ट्रेडेड प्राइस, वॉल्यूम है यहाँ पे, ठीक है, कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, अपर लोअर सर्किट अपर सर्किट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे 52 वीक के अंदर कितना लो या कितना हाई लगाया है यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। अब नीचे आ जाएंगे तो ये सारी चीज़ें पूरी डिटेल दी गई है, ठीक है। यहाँ पे टेक्निकल पे आ जाएंगे तो टेक्निकल क्या है, यहाँ टेक्निकल देख सकते हैं, ठीक है। मार्केट बियरिश है या बुलिश है, ठीक है। तो ये बियरिश को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 का ये रहा, सिंपल मूविंग एवरेज ये रहा, ठीक है। आरएसआई क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, एमएसीडी क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ठीक है। फंडामेंटल भी यहाँ, ठीक है, फंडामेंटल भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें फंडामेंटल में चेक कर सकते हैं। पी रेशो क्या है, ठीक है, पैग रेशो क्या है, ठीक है, डिविडेंड यील्ड क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है,
ठीक है। रिटर्न ऑन एसेट क्या है, ठीक है, एनपीए कितना है इसका, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव का भी डाटा चेक कर सकते हैं यहाँ से, तो ये सारी चीज़ें डेरिवेटिव का डाटा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया ये। चले अब उसके बाद हम, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ऑप्शन चयन हो गया हमारा, चार्ट हो गया, स्टॉक डिटेल हो चुका है हमारा, ठीक है। अब हम बाय या सेल पे चेक कर लेते हैं, बाय पे चेक कर लेते हैं। बाय पे क्या है, हम यहाँ पे चाहते हैं, ठीक है, बाय कैसे करेंगे। बाय करने के लिए यहाँ पे क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे प्राइस डाल देंगे। आप प्राइस डाल सकते हैं, डिफरेंट प्राइस डाल सकते हैं, 1820 तो हम डालते हैं 1810 डाल दिया, ठीक है। हम लिमिट में सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी, ठीक है। लिमिट क्या होता है, लिमिट यानी हम चाहते हैं कि हमारा जो शेयर है अपने भाव पे खरीदें। मार्केट क्या होता है, मार्केट में जब आप लगाएंगे तो आप चाहेंगे कि जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है, ठीक है, XYZ, उसी समय जिस टाइम आपने, ठीक है, ट्रेड एग्जीक्यूट किया, उसी प्राइस पे आपको शेयर मिल जाएगा, ठीक है। डिलीवरी के लिए क्या होता है, डिलीवरी आप एक दिन से ज़्यादा के लिए जब शेयर को बाय करते हैं तो डिलीवरी में बाय करते हैं। मार्जिन के अंदर कम पैसों के अंदर ट्रेड हो जाता है, लेकिन उसका कुछ परसेंटेज हमें देना पड़ता है। इंट्राडे यानी एक दिन के लिए ट्रेड लिया जाता है, यानी एक दिन के लिए कोई भी शेयर को बाय और सेल करते हैं। एक दिन से मेरा मतलब है कि मार्केट जब से ओपन हुआ है और क्लोज हुआ है उस टाइम तक हम शेयर को ले सकते हैं और बेच सकते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं एडवांस ट्रेड। एडवांस ट्रेड में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, नॉर्मल ऑर्डर, स्टॉप लॉस और रोबो ऑर्डर, ठीक है। तो नॉर्मल ऑर्डर को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल ऑर्डर क्वांटिटी हम यहाँ पे डाल देंगे, प्राइस डाल देंगे, लिमिट पे डाल देंगे, ठीक है। और हम चाहते हैं कि डिलीवरी में खरीदना है, मार्जिन पे खरीदना है या इंट्राडे पे खरीदना है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि डिलीवरी में खरीदें, हम एक दिन से ज़्यादा शेयर को होल्ड करना है, ठीक है। वैलिडिटी यानी कितने टाइम तक हमारा ऑर्डर वैलिड रहेगा। तो डे यानी हम एक दिन के लिए हम सिलेक्ट करें कि हमारा एक दिन के लिए ये जो ऑर्डर होगा वैलिड रहेगा, यानी मार्केट टाइम तक, ठीक है। आईओसी ऑर्डर का मतलब है कि हमने जब भी ऑर्डर एग्जीक्यूट किया तो वहाँ पे कुछ क्या होते हैं कि हम लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं, तो कुछ जो शेयर होते हैं हमारे बाय हो जाते हैं और कुछ शेयर बाय नहीं होते हैं। तो कुछ शेयर हमारे बाय हो गए, अब बचे हुए शेयर होंगे वो बाय नहीं होंगे, बट वो सारे क्या ऑर्डर हो गए, कैंसिल हो जाएंगे। जो शेयर बाय हो चुके हैं वो तो हमारे हो चुके हैं, बचे हुए शेयर बाय होने थे बट वो नहीं होगा, वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। डिस्क्लोज क्वांटिटी के अंदर आप डिस्क्लोज करेंगे कि कितना हम शेयर ले रहे हैं, ठीक है। सपोज डैट आपने 50 शेयर लिया, सपोज डैट आप 50 शेयर लेना चाहते हैं बट आप चाहते हैं कि डिस्क्लोज ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे 10 डाल दें, आप 10 शेयर डिस्क्लोज कर सकते हैं, 20 शेयर डिस्क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अपने अनुसार आप शेयर को डिस्क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट प्राइस डाल देंगे, ठीक है। मार्केट प्राइस जैसे ही डालेंगे, मार्केट प्राइस, ये देखो प्राइस डालने का ऑप्शन यहाँ पे हट जाता है। लिमिट प्राइस में लिमिट डाल सकते हैं कि भाई कितना लिमिट में हम खरीदना चाहते हैं। 1820 रुपये पे चल रहा है, ठीक है। 1810 रुपये पे हम ट्रेड चाहते हैं कि 1810 रुपये पे खरीदें, लेकिन मार्केट में हम नहीं डाल सकते कि मार्केट में किस प्राइस पे हम खरीदना चाहेंगे। जैसे ऑर्डर लगाएंगे, मार्केट में जो भी रेट चल रहा होगा उस रेट पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, उतने ही रेट पे हमें शेयर मिल जाए। ऐसा आप लिमिट ऑर्डर पे शेयर खरीदें। स्टॉप लॉस को देख लेते हैं, तो हम यहाँ पे क्वांटिटी डाल देते हैं, हमें कितनी क्वांटिटी खरीदना है। तो हमने सपोज 50 क्वांटिटी खरीदना है, ठीक है। किस रेट पे खरीदना, मार्केट प्राइस पे खरीदना है, लिमिट पे, तो हम कहते हैं लिमिट पे खरीदना है, ठीक है। चले अब यहाँ पे ट्रिगर प्राइस डालते हैं। तो स्टॉप लॉस का यूज बाय करने में किस टाइप से यूज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस का नॉर्मली जो यूज होता है वो लॉस को कवर करने के लिए होता है। डैट मीन्स हमने खरीद रखा है तो उसमें क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगा देते हैं ताकि वो शेयर उस प्राइस से नीचे ना जा पाए, उस प्राइस से नीचे जाए तो बिक जाए। तो इसी के लिए हमें स्टॉप लॉस का यूज होता है। लेकिन हम यहाँ स्टॉप लॉस का यूज सेल के लिए यूज होता है। हम बाय के लिए किस टाइप से यूज कर सकते हैं, तो हम बाय के लिए देखते हैं, बाय के लिए हम किस टाइप से यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम टारगेट प्राइस डाल देंगे, ठीक है। तो टारगेट प्राइस को बताया गया है कि किस टाइप से आपको टारगेट प्राइस डालना है,
ठीक है। चले तो यहाँ पे हम टारगेट प्राइस डाल देते हैं। तो टारगेट प्राइस कितना है, हम चाहते हैं 1900 पे हमारा शेयर बाय हो। ठीक है, ट्रेडिंग करते हैं तो हम हमेशा ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ब्रेकआउट पे ट्रेड करने के लिए हम क्या चाहते हैं कि ऊपर खरीदें। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि ऊपर यानी ब्रेकआउट पे खरीदें। तो हम ने मान लिया कि सपोज है 1900 पे ब्रेकआउट है, 1900 पे ब्रेकआउट है, हम टारगेट डाल देते हैं 1880। ठीक है, 1880 या 1890 डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, 1890 डाल देते हैं। ठीक है, जैसे ही 1890 पे जाएगा हमारा ट्रेड एक्टिव हो जाएगा और 1900 प्राइस पे हमें शेयर बाय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेम डिलीवरी में खरीदना है, मार्जिन में खरीदना है या इंट्राडे में खरीदना है। ठीक है, वैलिडिटी क्या लगाना चाहते हैं और डिस्क्लोज क्वांटिटी। ठीक है, आप 20 शेयर खरीद रहे हैं तो आप कितना दिखाना चाहते हैं, 20 शेयर खरीद रहे हैं हम 5 शेयर दिखाना चाहते हैं, 50 शेयर खरीदे हैं हम 2 शेयर दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम डाल देंगे। ठीक है, क्लियर है। चले अब आ जाते हैं रोबो ऑर्डर पे। ठीक है, तो रोबो ऑर्डर हमने सेम चीज़, रोबो ऑर्डर हम चाहते हैं अभी 50 क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं। ठीक है, किस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं, किस प्राइस पे हम खरीदना चाहते हैं, हम चाहते हैं ठीक है 1800 पे खरीदना चाहते हैं, 1800 पे। ठीक है, 1800 पे हम खरीदना चाहते हैं। ठीक है, रोबो ऑर्डर के अंदर हमेशा लिमिट का यूज होगा। ठीक है, मार्केट प्राइस का यूज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हम टारगेट प्राइस 1800 पे हम खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टारगेट हो गया, स्टॉप लॉस यहाँ पे। ठीक है, अब टारगेट डाल देते हैं, टारगेट कितना डालना है हमें। अब यहाँ पे टारगेट प्राइस कैसे बोल रहा है कि यहाँ पे पॉइंट्स में डालना है। ठीक है, पॉइंट्स में डालना है, यहाँ पे हमेशा टारगेट यहाँ पे किस में डालना है, पॉइंट्स में डालना है। तो मैं चाहता हूँ कि जो टारगेट है मेरा कितने पॉइंट्स का हो, 50 पॉइंट का हो टारगेट। मैं 50 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट डाल देता हूँ यानी। ठीक है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस भी डालूंगा यानी टारगेट का मतलब है 1800 पे। अभी मैंने जैसे ही बाई किया 1800 पे तो 1850 होगा तो ये मेरा शेयर क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। सपोज करो मैंने 1800 पे अपना शेयर खरीद लिया। ठीक है, मुझे मिल गया 1800 पे, तो 1850 जैसे होगा वो मेरे ठीक है पोर्टफोलियो से इस शेयर को बेच देगा। ठीक है, टारगेट डाल दिया मैंने। अब स्टॉप लॉस डाल देते हैं, मैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल देता हूँ। ठीक है, स्टॉप लॉस के अंदर 20 पॉइंट का मैंने ट्रिगर प्राइस डाल दिया है। तो जैसे ही 20 पॉइंट कम होगा यानी 1800 है, 1800 है तो 1700, जैसे 1780 पे जैसे ही पहुंचेगा ये मेरे शेयर क्या होगा, बिक जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आ जाते हैं रोबो अंडर के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ओपन करोगे तो यहाँ पे ठीक है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का आ जाएगा LTP जंप प्राइस। ठीक है, अब LTP जंप प्राइस में मैं क्या करता हूँ, 5 डाल देता हूँ। अब 5 का मतलब क्या होता है, जैसे ही 5 पॉइंट मार्केट बढ़ेगा, जैसे ही 5 पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ट्रिगर प्राइस भी 5 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। जैसे ही 5 पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगा ट्रिगर प्राइस भी 5 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। सपोज करो 1800 पे मैंने खरीदा। ठीक है, 1800 पे मैंने खरीदा। ठीक है, और जो मैं ट्रिगर प्राइस है, स्टॉप लॉस का जो ट्रिगर प्राइस है 20 पॉइंट है यानी 1780 हो गया मेरा। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट 1800 पे खरीदते ही जैसे 1805 पे पहुंचा, ठीक है, जैसे 1805 पे पहुंचेगा तो मेरा ट्रिगर प्राइस भी 5 पॉइंट बढ़ जाएगा यानी जो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा 1785, 85। ठीक है, पहले कितना था 1780, अब कितना हो जाएगा 1785, 85। ओके, ये था इसका यूज। अब आ जाते हैं सेलिंग में। ठीक है, तो सेल के लिए क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे सेल के लिए सारी चीज़ें सेम है, क्वांटिटी डाल सकते हैं, यहाँ पे प्राइस डाल सकते हैं। ठीक है, किस प्राइस पे आपको बेचना है। ठीक है, यहाँ पे लिमिट पे बेचना है, मार्केट पे बेचना है, सेम वही चीज़ है। डिलीवरी में बेचना है, डिलीवरी में बेचना है। ठीक है, मार्केट में बेचना है, इंट्राडे में बेचना है। डिलीवरी में बेचने का मतलब जो भी आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है वो आपको बेच देगा। ठीक है, ओके, चले अब यहाँ पे एडवांस ट्रेड इसके भी अंदर है।
नॉर्मल ऑर्डर है, कितनी क्वांटिटी बेचना है, किस प्राइस पे बेचना है, ठीक है, लिमिट में बेचना है, मार्केट पे बेचना है, डिलीवरी बेस पे बेचना है, या मार्जिन पे बेचना है, इंट्राडे पे बेचना है, ठीक है। सेम वही चीज़ है, डेली में बेचना है, आईओसी में बेचना है, डिस्क्लोज क्वांटिटी कितनी करनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टॉप लॉस को समझ लेते हैं, ठीक है। सेलिंग में स्टॉप लॉस का यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज करो मुझे 50 क्वांटिटी बेचनी है, कितनी क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी बेचनी है, ठीक है। तो मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा 50 क्वांटिटी का, ठीक है। अब 50 क्वांटिटी का मैं कैसे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, मैं सबसे पहले ट्रिगर प्राइस डाल दूंगा, ठीक है। ट्रिगर प्राइस यानी कितने पे मुझे बेचना है, ठीक है। जब मुझे पता है कि जब मार्केट चला जाए, कितना 1700 मार्केट जाए ना, तो ये मेरा सारा माल बिक जाए, मैं 1700 से नीचे होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ 1720 पे मैं ट्रिगर प्राइस डाल देता हूँ, 1700 पे प्राइस डाल देता हूँ। 1700 पे जैसे ही जाएगा वो मेरा जो सारा शेयर होगा वो बिक जाएगा, यानी 1720 पे ट्रिगर प्राइस, पहले क्या होगा, ट्रेड एक्टिव हो जाएगा, फिर उसके बाद 1700 पे सारा ट्रेड बिक जाएगा, ठीक है। जैसे 1720 आएगा तो वहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा तो वहाँ पे 1700 पे बिक जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट टाइप में है डिलीवरी, मार्जिन, इंट्राडे, डिलीवरी में बेचना है, मार्जिन में बेचना है, इंट्राडे में बेचना, वो चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे वैलिडिटी डे के लिए है, और डिस्क्लोजर क्वांटिटी कितनी दिखाना है आपको यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। ये था यहाँ पे स्टॉप लॉस का यूज, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा सेलिंग में यूज होता है। आपके पास कोई ऑर्डर पड़ा हुआ है, आपके पास कोई शेयर पड़ा हुआ है, तो उसका आप उस पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। रोबो ऑर्डर, ठीक है, रोबो ऑर्डर मैंने आपको समझा दिया है, बाइंग के लिए नॉर्मली अच्छा यूज होता है रोबो ऑर्डर, ठीक है। चले, अब आ जाता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के अंदर जितने भी शेयर होंगे आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आपको 3 शेयर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 3 शेयर दिखाई दे रहे हैं। सबसे ऊपर दिखाई दे रखा है प्रॉफिट और लॉस, गेन या लॉस, ठीक है। तो गेन या लॉस, टोटल गेन कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टेड वैल्यू कितना इन्वेस्ट किया है, करंट वैल्यू कितना वैल्यू है आपके पास, ठीक है। डे, आज के दिन डे गेन या लॉस दिखा रहा है, तो आज के दिन कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको अडानी विल्मर। अडानी विल्मर कितने शेयर पड़े हैं, 17 शेयर पड़े हैं, ठीक है। तो किस प्राइस पे खरीदा गया है, जो एवरेज प्राइस है खरीदने का 624 है, ठीक है। और किस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, तो 584 रुपये पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर कितना, अडानी विल्मर के अंदर कितना लॉस हो चुका है, तो 6.46% का लॉस हुआ है, यानी 686 रुपये का लॉस हो गया है। आज कितना लॉस हुआ है, तो आज 2.66% का आज का लॉस है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिलती है। अब आ जाते हैं ऑर्डर के अंदर। तो ऑर्डर के अंदर क्या होता है, पेंडिंग ऑर्डर। जो भी ऑर्डर पेंडिंग होगा वो ऑर्डर यहाँ पे दिखाई देगा, और पोजीशन में जो भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा वो पोजीशन में आपको दिखाई देगा, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर जो ओपन ऑर्डर होते हैं वो आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। फंड, यहाँ पर आ जाते हैं फंड। यहाँ पे कितना फंड पड़ा हुआ है ये आपको यहाँ पे फंड में दिखाई देगा, ठीक है। आपको दिख रहा है टोटल मार्जिन कितना है, ठीक है, और यूज मार्जिन कितना है। यहाँ में हमारे पास कितना फंड पड़ा हुआ है इसके अंदर, और हमने इसका कितना यूज कर लिया है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप चाहते हैं कि ऐड फंड करना तो यहाँ पे ऐड फंड कर सकते हैं, विड्रॉ करना तो यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे प्लेजिंग दिखाई दे रहा है, तो अपने शेयर को प्लेज भी कर सकते हैं यहाँ से। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।